नमस्कार, मैं हूं अनंत भट्ट और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। महंत नरेंद्र गिरी आज अनंत में विलीन हो गए, लेकिन इस घटना ने पिछले 2 दिनों से देश भर का फोकस साधु संतों और उनके अखाड़ों की तरफ मोड़ दिया है। इन दिनों आप कई बार अपने टीवी पर साधु संत और उनके अखाड़ों के बारे में लगातार सुन रहे होंगे। महंत नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़े से थे, लेकिन इसके अलावा देश में और कितने अखाड़े हैं, इन अखाड़ों को किसने बनाया और क्या हैं इनके नियम, आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन अखाड़ों का इतिहास क्या है। लोक से विरक्ति अलौकिक का भान है। जो उसी प्रवाह, उसी अथाह में दिव्यमान है। कुछ सत्य का औचित्य भी विद्यमान है। वैराग्य का भी साधो अपना विधान है। गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले चुके, दुनिया के भौतिक सुखों से परे, अपनी धुन में मगन, मठों और मेलों में घूमते धर्मावलंबियों साधु का संसार हमेशा से आम जनमानस के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दुनिया की नजरों में अक्सर दूर रहकर मठ मेलों में अचानक से उभर आने वाले ये साधु और इनके अखाड़ों का इतिहास शताब्दियों पुराना है। माना जाता है कि भारत में जो सनातन धर्म है, उसके हालिया स्वरूप की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने 8वीं सदी में देश के चारों कोनों में धर्म के 4 केंद्र बनाए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका पीठ की स्थापना कर शंकराचार्य ने सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन यही वो दौर था जब बौद्ध धर्म तेजी से भारत में फैल रहा था। बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं की मनाही थी। आदि शंकराचार्य का मानना था कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपराओं को जिंदा रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में शंकराचार्य ने जोर दिया, युवा साधु कसरत करके शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने की कुशलता भी हासिल करें। तब देश के चारों मुख्य मठों की देखरेख में नागा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया, जहां साधुओं को योग और आध्यात्म के साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। आगे चलकर इन्हीं मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। माना जाता है कि ये शंकराचार्य का ही सुझाव था कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर ये अखाड़े शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह भारत में जन्म हुआ अखाड़ों का। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता चला गया। फिलहाल देश में कुल 13 अखाड़े स्थापित हैं। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अखाड़ों की स्थापना की, जिसमें 10 नामी साधु परिषदों की स्थापना हुई। वो 10 नामी साधुओं के जो अखाड़े हैं, उसमें महानिर्वाणी अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा, इस प्रकार से तमाम अखाड़ों की स्थापना करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संस्कृति के बढ़ावा के लिए इन अखाड़ों की स्थापना की गई। परंपरा के मुताबिक शैव,
वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के कुल 13 अखाड़े हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। ये 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हैं: शैव सन्यासी, वैरागी और उदासीन संप्रदाय। शैव संप्रदाय वाले अखाड़े भगवान शिव को मानते हैं। इसी संप्रदाय के अंतर्गत 7 अखाड़े आते हैं। पहला श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। ये प्रयागराज के दारागंज में मौजूद है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इन्हीं अखाड़ों के पास है। ये परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। दूसरा है वाराणसी का श्री पंच अटल अखाड़ा। इस अखाड़े में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही दीक्षा ले सकते हैं। तीसरा है प्रयागराज का श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी। ये सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है और इस अखाड़े में करीब 50 महामंडलेश्वर हैं। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी इसी अखाड़े से ताल्लुक रखते थे। चौथा अखाड़ा है त्रयंबकेश्वर का श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती। इस शैव अखाड़े में महामंडलेश्वर नहीं होते, आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। पांचवा अखाड़ा है वाराणसी का श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। ये सबसे बड़ा अखाड़ा है और करीब 5 लाख साधु संत इस अखाड़े में जुड़े हैं। शैव संप्रदाय का छठा अखाड़ा है वाराणसी का श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। दूसरे अखाड़ों में जहां महिला साध्वियों को दीक्षा दी जाती है, इस अखाड़े में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। सातवां है गुजरात के जूनागढ़ का श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं। अखाड़ों में दूसरा संप्रदाय है वैरागी। इस संप्रदाय के पास 3 अखाड़े हैं और इसके संत भगवान विष्णु और उनके अवतारों को मानते हैं। वैरागी संप्रदाय का पहला अखाड़ा है गुजरात का श्री दिगंबर अनी अखाड़ा। इस अखाड़े को वैष्णव संप्रदाय में राजा कहा जाता है। दूसरा अखाड़ा है अयोध्या का श्री निर्वाणी अणी अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों में इसी में सबसे ज्यादा छोटे अखाड़े शामिल हैं। तीसरा है मथुरा का श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़ा। इस अखाड़े में कुश्ती प्रमुख होती है। इस अखाड़े के कई संत प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। अखाड़ों का तीसरा संप्रदाय यानी उदासीन संप्रदाय सिख धर्म से निकला है, जो पंच तत्वों यानी धरती, पानी, आग, आसमान और हवा की पूजा करता है। उदासीन संप्रदाय में भी 3 अखाड़े हैं। सिख साधुओं के इस संप्रदाय की कुछ शिक्षाएं सिख पंथ से ली गई हैं, हालांकि ये मानते सनातन धर्म को ही हैं। उदासीन संप्रदाय का पहला अखाड़ा है प्रयागराज का श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा। इस अखाड़े का उद्देश्य सेवा करना है। इसमें केवल 4 महंत होते हैं जो हमेशा समाज की सेवा में लगे रहते हैं। दूसरा अखाड़ा है हरिद्वार के कनखल में श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। इस अखाड़ों में 8 से 12 साल तक के बच्चों को दीक्षा दी जाती है। तीसरा अखाड़ा है कनखल में ही श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। इस अखाड़े में धूम्रपान की इजाजत नहीं है। अखाड़े के सभी केंद्रों के गेट पर इसकी सूचना साफ साफ लिखी जाती है। जब हमारी अत्यंत प्राचीन परंपरा जो कुंभ की शाही स्नान की परंपरा है, उस परंपरा को भी संरक्षित, संवर्धित और सुरक्षित करने की दृष्टि से ये आपस में तारतम्य करके पहले शाही स्नान किस अखाड़े का होगा, इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए ये अखाड़े आपस में एक संगठन बना करके अखाड़ा परिषद का गठन कर लिया इन लोगों ने। ये सभी 13 अखाड़े हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और बड़े धार्मिक आयोजनों को करवाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से कुंभ और अर्ध कुंभ के आयोजन में इन अखाड़ों की खास भूमिका होती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन अखाड़ों की अपनी अलग ही दुनिया है, अपने अलग कानून हैं,
रहन सहन के अलग नियम हैं। देश में लोकतंत्र है, लेकिन इन अखाड़ों में भी मुखिया के चुनाव की अपनी प्रक्रिया है। अखाड़ों में दाखिला देने से लेकर महामंडलेश्वर तक के चुनाव की अलग व्यवस्था है। साधुओं के अखाड़े का अपना अलग साम्राज्य है। दुनिया के सारे नियम से परे रहने वाले इन अखाड़ों के कई अपने नियम हैं। अखाड़ों में साधुओं की एंट्री से लेकर संचालन और गद्दी के हस्तांतरण तक की अलग अलग व्यवस्था और अलग अलग नियम हैं। गृहस्थ संसार को पीछे छोड़कर वैराग्य की राह पर गया व्यक्ति इन अखाड़ों का जीवन चुन तो लेता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि अखाड़े भी उस व्यक्ति का चुनाव करें। जिस तरह आम लोगों को किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए परीक्षा देनी होती है, ठीक उसी तरह साधुओं को भी अखाड़ों में प्रवेश के लिए कड़े इम्तिहान से गुजरना होता है। लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल है। एंट्री की प्रक्रिया आसान नहीं होती। शैव परंपरा में नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों को काफी समय देना होता है। अखाड़े में आते ही किसी को भी दीक्षा नहीं दी जाती। अगर कोई साधु बनना चाहता है तो उसे कुछ समय अखाड़े में रखकर अपनी सेवाएं देनी होती है। उनकी ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, जब भी कोई संत अपने घर का परित्याग करके अपने परिवार की सहमति अथवा किसी कारण से अगर वो अखाड़े में सम्मिलित होता है तो उसका पूरा परीक्षण होता है। आज के हिसाब से उसके पूरे आधार नंबर से लेकर पूरे परिवार का उसका पता लिखा जाता है और धीरे धीरे उसके प्रोसेस में सर्वप्रथम उसको पूजा से प्रारंभ किया जाता है। पूजा करना, भोजन बनाना, अपने से बड़े का कैसे सम्मान हमें करना है, जो ज्ञान की और भक्ति की जो शिक्षा है, विद्या अध्ययन है, वहाँ से उसको शुरू होता है। इन परीक्षाओं को पास करने के बाद किसी कुंभ मेले में उसे दीक्षा दी जाती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर खुद का पिंडदान करना होता है। करीब 36 से 48 घंटे की दीक्षा प्रक्रिया के बाद उसे नए नाम के साथ अखाड़े में एंट्री दी जाती है। एंट्री की तरह ही अखाड़े ने अपनी चुनाव प्रक्रिया भी आम लोगों के जीवन से ही उठाई है। अखाड़ों में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। कुछ अखाड़ों में बाकायदा चुनाव प्रक्रिया होती है। जरूरत पर वोटिंग भी की जाती है। अच्छा काम करने वालों को दोबारा चुना जाता है, नहीं करने पर बदल दिया जाता। कुछ अखाड़े ऐसे भी हैं जहां चुनाव नहीं होता। इसी तरह अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 16 लोगों की कमेटी चुनी जाती है। इसे कैबिनेट कहते हैं। समय समय पर इस कैबिनेट की बैठक होती है। आपात बैठक का भी प्रावधान है। सिंहस्थ या कुंभ में जब भी धर्म ध्वजा की स्थापना होती है, कमेटी अपने आप भंग हो जाती है। सारे अधिकार 2 प्रधान के पास आ जाते हैं। ये मिलकर पूरे सिंहस्थ या कुंभ की व्यवस्था संभालते हैं। कुंभ के बाद कमेटी वापस अस्तित्व में आ जाती है। अखाड़ों के भीतर भी आमतौर पर हर चुनाव में पहले से चयनित कमेटी को बदल दिया जाता है। हर बार नए सदस्यों का चुनाव होता है ताकि सभी को नेतृत्व का मौका मिले। अखाड़ों की व्यवस्था में महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है, लेकिन महामंडलेश्वर का चुनाव दूसरे पदों की तरह नहीं किया जाता है। माना जाता है कि दशनामी सन्यासियों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए महामंडलेश्वर का पद बनाकर उसकी कुछ योग्यताएं तय कर दी थी। महामंडलेश्वर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो साधु चरित्र और शास्त्रीय पांडित्य हो, दोनों के लिए देश और दुनिया में जाना जाता हो। लेकिन सनातन धर्म के रक्षक माने जाने वाले अखाड़ों के लिए महामंडलेश्वर धन कुबेर भी साबित होते हैं। शायद यही वजह है कि लगभग सभी अखाड़ों में महामंडलेश्वरों की संख्या बढ़ती जा रही है।
2001 तक उदासीन और सन्यासी अखाड़ों में लगभग 100 महामंडलेश्वर थे। 2013 के प्रयाग अर्धकुंभ में इनकी संख्या 300 के पार हो गई। तो वहीं 2001 में वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों में महामंडलेश्वर की संख्या 400 से ज्यादा थी, जो 2013 तक बढ़कर 700 के पार पहुंच गई। इसी के चलते अखाड़ा परिषद ने 2017 में संत और महामंडलेश्वर बनने की नई प्रक्रिया तय कर दी थी, जिसके तहत अब पूरी पड़ताल के बाद ही लोगों को संत और महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। गौरतलब है कि इन अखाड़ों के संचालन की भी अपनी अलग अलग व्यवस्था है। कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं, जहां जुर्म करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा देता है। छोटी चूक करने वालों को अखाड़े की अदालत सजा देती है। अखाड़ों के कानून को मानने की शपथ नागा बनने की प्रक्रिया के दौरान दिलाई जाती है। अखाड़े का जो सदस्य इस कानून का पालन नहीं करता, उसे निष्कासित कर दिया जाता है। इसके अलावा अपराध करने वाले साधुओं को भी अखाड़े से तत्काल निष्कासित कर दिया जाता है। कुंभ और अर्धकुंभ में स्नान के लिए जाने वाले अखाड़ों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं। कुंभ में इनके स्नान के लिए विशेष प्रबंध होते हैं। सरकार की ओर से इन्हें कई सहूलियतें प्रदान की जाती हैं। इसी के चलते अखाड़ों में वर्चस्व की जंग छिड़ने लगी थी, जिसे निपटने के लिए साल 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। अखाड़ा परिषद सभी 13 अखाड़ों के कुंभ और अर्धकुंभ में स्नान का वक्त और जिम्मेदारी तय करता है, जिसे सभी अखाड़े मानते हैं। परंपरा के मुताबिक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चयन हर अर्धकुंभ से पहले चुनाव के जरिए होता है। पिछली 2 बार से महंत नरेंद्र गिरी ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने जा रहे थे। उनके बाद फिलहाल ये पद खाली हो गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ संजय शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर हिंदू संतों का अंतिम संस्कार इस तरह क्यों किया जाता है। हमने जवाब जाना संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी से। भू समाधि अपने आप में एक बहुत ही परमात्मा और इष्ट से एक संयोग है, एक मिलने का। इस मुद्रा में बैठाया जाता है, सिद्ध योग मुद्रा में बैठाया जाता है। जो साधक होता है, जो तपस्वी होता है, जो सन्यासी होता है, जो साधु होता है, तो उसको सिद्ध योग मुद्रा में बैठा करके ज़मीन में, और उसके बाद उनकी गुरु पूजा होती है। शिष्य जो भक्त होते हैं गुरु पूजा करते हैं और उनको भू समाधि देते हैं। तो सिद्ध मुद्रा में बैठने से जितनी तपस्या हुआ है, किया है जीवन प्रयत्न, उस योग के माध्यम से वो परमात्मा में वो लीन हो जाते हैं। बदलते समय के साथ सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व उठाने के अलावा सामाजिक जीवन में अखाड़ों की और क्या भूमिका हो सकती है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा पहुंचे हरिद्वार के पंचायती निर्मल अखाड़ा। अखाड़े न केवल दंड बैठक और शारीरिक सौष्ठव बनाने का अखाड़ा है, बल्कि इसके साथ साथ ज्ञान और विज्ञान के आध्यात्म के अखाड़े भी हैं, क्योंकि यहाँ से अब अखाड़ों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं शुरू से, और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए अखाड़ों की शुरुआत हुई थी। अब अखाड़े अस्पताल भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, वैदिक और पारंपरिक महाविद्यालय भी चलाते हैं, और इसके साथ साथ उस आध्यात्म की अविरल यात्रा के प्रतीक भी हैं, जो हमारे धर्म और आध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी नई पीढ़ी के साथ जोड़ती है। उनको उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के संस्कारों में, उन्हीं की चीज़ों में धर्म और आध्यात्म को समझाती है, क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ियों में सोच का अंतर होता है, उन्हें समझाने की कला और तकनीक भी बदलती है। अखाड़ों का उद्भव और विकास भले जिस सोच और परंपरा के तहत हुआ हो, लेकिन अब आधुनिक सोच और आधुनिक विचारों के मुताबिक अखाड़े अपने आप को ढालते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को धर्म और आध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए, उनकी सोच में उनके स्तर पर आकर धर्म की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्याख्या कैसे की जाए, ताकि नई पीढ़ी उस धर्म को, उस परंपरा को, उस संस्कृति को, उस विचार को आसानी से आत्मसात कर सके। अखाड़ों ने इस चिंतन को आगे बढ़ाते हुए अस्पताल, स्कूल, इसके साथ ही अनाथ आश्रय और साधुओं के डेरे, इन सारी चीज़ों के लिए काम शुरू किया है, ताकि आध्यात्म की चिरंतन परंपरा और आधुनिकता की आने वाली परंपरा दोनों का एक संगम किया जा सके। हरिद्वार से कैमरामैन परमिंदर शर्मा और मुदित अग्रवाल के साथ
संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए। जीएनटी स्पेशल में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए जीएनटी के साथ। नमस्कार।